स्वामी नमः। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा द्रविन्द्र नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरुः तड़िदुत विनिंदित पीतांबरधारी गोपी चित्त चोर यशोदा नंद नंदन आनंद कंद गोपी चिच्चोर भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में वंदन। सद्गुरुदेव चरण कमल में वंदन। मात्र पितृ चरण कमल में वंदन। विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन। मंच पर विराजमान ब्राह्मण विद्युत समाज, सरस्वती अनुरागी सभी को वंदन। युगल सरकार को अपने चरणों में लेकर आए हुए समस्त श्रोता वृंद, आप सभी का इस पवित्र प्रांगण नैमिषारण्य
रूपी तीर्थ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, साधुवाद है। आप सभी को व्यासपीठ से मेरी ओर से प्यार भरी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस पावन अश्विन मास में श्राद्ध पक्ष में पितृ परव पितृ उत्सव के पावन सानिध्य में आप सभी को गोविंद की असीम अनुकंपा से यह कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये गोविंद की असीम और महती कृपा है। ना जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होने पर हमें ये मानुष देह प्राप्त हुई है और उस मानुष्य देह प्राप्त होने के बाद ठाकुर जी का सानिध्य, ठाकुर जी की कृपा, पितरों का परम आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या। आज यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का 15वां आयोजन है। अगर प्रथम आयोजन से लेकर के और आज 15 आयोजनों तक ये कथा निरंतर बिना रुके पहुंची है तो सीधी सी बात है कि यह कार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं कर रहा है। इस कार्य को स्वयं और स्वयं एकमात्र भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक बार कथा करा के थक जाता है, दूसरी बार थक जाता है, तीसरी बार थक जाता है, लेकिन ये कथा निरंतर 15 वर्षों से चल रही है तो ये बिना ठाकुर जी की कृपा के नहीं चल रही है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे, भाव से कहिए जय श्री राधे। ये ठाकुर जी की कृपा से चल रही है। तो आज ठाकुर जी की महती कृपा है, परम महती कृपा है कि आज पुनः एक बार यह कथा हमें पुनः प्राप्त हुई है। आइए इस कथा में प्रवेश करें। उससे पहले भजन स्नान के द्वारा अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करें। आइए बड़े भाव के साथ राधा नाम गाते हुए। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात हो। आइए बड़ा सुंदर भाव है। बड़े भाव के साथ सभी गाएंगे और अपने शरीर की शुद्धि करते हुए, मन की शुद्धि करते हुए, पवित्र करते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, मुरली वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो, फिर न पूछो, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है।
उनके द्वारे पे डाला है जब से डेरा, उनके द्वारे पे डाला है जब से मेरा, उनके द्वारे पे डाला है जब से डेरा, उनके द्वारे पे डाला है जब से मेरा। फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है, फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा। फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। राधे बड़े भाव के साथ हरि बोल। ये न चाहूं कि मुझको खुदाई मिले, ये न चाहूं कि मुझको खुदाई मिले, ये न चाहूं मुझे बादशाही मिले, ये न चाहूं मुझे बादशाही मिले। खाक दर की मिले, खाक दर की मिले ये मुकद्दर मेरा, खाक दर की मिले ये मुकद्दर मेरा। इससे बढ़कर बताओ क्या सौगात है, बंसी वाले के चरण में सर हो मेरा। फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है, बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा। फिर न पूछो कि कैसी मुलाकात है। और क्या कहना है बड़े भाव की मीठी ताली सेवा के साथ, क्या कहना है? दिखा दो, हाँ दिखा दो, दिखा दो सांवरी सूरत, दिखा दो सांवरी सूरत, तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवरी सूरत, तो तेरी मेहरबानी है। तू ही तो दुनिया है मेरी, तू ही तो दुनिया है मेरी, तुम्ही से जिंदगानी है, तुम्ही तो दुनिया हो मेरी, तुम्ही से जिंदगानी है, तुम्ही से जिंदगानी है। दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, हाँ दिखा दो, दिखा दो सांवरी सूरत, तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवरी सूरत, तो तेरी मेहरबानी
खड़ी हूँ दर पे कब से शाम, तेरा दीदार पाने को। खड़ी हूँ कब से दर पे शाम, मेरा दीदार पाने को। हुई बेचैन जाती हूँ तुम्हें अपना बनाने को। हुई बेचैन जाती हूँ तुम्हें अपना बनाने को। तुम्हें अपना बना लूं शाम, तुम्हें अपना बना लूं शाम। यही बस दिल में ठानी है, तुम्हें अपना बना लूं शाम। यही बस दिल में ठानी है। दिखा दो सांवरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है, तो तेरी मेहरबानी है। तू ही तो दुनिया है मेरी, तू ही तो दुनिया है मेरी। तुम्ही से जिंदगानी है, तुम्ही तो दुनिया हो मेरी। तुम्ही से जिंदगानी। दोनों हाथ उठा करके क्या कहना है? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। हरे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरे राधे राधे हरे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर 88,000 ऋषि इस कथा को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज। जैसे ही सूत जी का आगमन नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर हुआ, सभी ने प्रणाम कह करके
अभिवादन किया है। देखो यहाँ पर एक बात समझने वाली है। जो सूत जी महाराज हैं उनकी आयु है 22 वर्ष। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और जो कथा सुनने वाले शौनक ऋषि हैं उनकी आयु है अनेक वर्ष। ये शौनक ऋषि एक ऐसे संत हैं जिन्होंने चतुर्युग को कई बार देख लिया। चतुर्युगी मतलब सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। ये 4 युगों की एक चतुर्युगी है। ऐसी ऐसी अनेकों चतुर्युगी जिन्होंने देख ली उनका नाम है शौनक ऋषि। आयु में तो बड़े हैं और सूत जी छोटे हैं, लेकिन जैसे ही सूत जी आए हैं शौनक आदि 88 ऋषियों ने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया, प्रणाम किया, वंदन किया। सूत जी कहने लगे, ऋषियों मैं तो आयु में तुमसे बहुत छोटा हूं और तुम आयु में मुझसे बड़े हो, तो अभिवादन करने का कर्तव्य किसका होता है? आप बताइए, अभिवादन करने का कर्तव्य किसका होता है? छोटे का होता है ना? बोलो ना, छोटे का होता है ना कि वो बड़े के सम्मान में खड़े हो। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ छोटे का सम्मान करने के लिए बड़े खड़े हुए तो सूत जी बोले कि ऋषियों आपके सम्मान में खड़े होने का कर्तव्य तो मेरा बनता है, मुझे आपके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। तो कहा, देखिए कितनी अच्छी बात है। ऋषि कहने लगे, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कितनी अच्छी बात है। हम लोग बड़ा किसे मानते हैं? जो आयु में बड़ा है। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। हमारी नजर में बड़ा कौन है? कहिए ना, हमारी नजर में बड़ा कौन है? जो आयु में हमसे बड़ा है वही बड़ा है। लेकिन शौनक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा और कोई आयु में बड़ा, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। हे सूत जी, आप आयु में हमसे बड़े नहीं, ये सच है। आप बल में हमसे बड़े नहीं, यह भी सच है। आप धन में भी हमसे बड़े नहीं, यह भी सच है। लेकिन ज्ञान में आप हमसे बड़े हैं, इसलिए बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा हो। आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हमने आपके सम्मान में खड़े होकर के आपका सम्मान किया है। क्योंकि बल सदा रहने वाला नहीं है। आज आप हष्टपुष्ट हैं, 60-70 के बाद आप हष्टपुष्ट नहीं रहेंगे। आपका बल खत्म हो जाएगा, आप निर्बल हो जाएंगे, आप दुर्बल हो जाएंगे। इसलिए बल पर अभिमान करना, तो बल सदा रहने वाला नहीं है। धन पर अभिमान, तो धन भी सदा रहने वाला नहीं है। आज जो करोड़पति है, रातों रात अगर उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए तो सुबह होते ही वो सड़क पर खाकपति होता है। भाव से कहिए श्री राधे। इसलिए धन भी सदा रहने वाला नहीं है। आयु भी सदा रहने वाली नहीं है। आज हम 20 के हुए, कल 40 के भी होंगे, 40 के बाद 60 के भी होंगे, 60 के बाद 80 के भी होंगे, और 80 साल के बाद राम नाम की गाड़ी की सीटी बजेगी और बैठ करके संसार से चले जाएंगे।
तो आयु भी सदा रहने वाली नहीं, लेकिन ज्ञान सदैव रहने वाला है। आज मैं गा रहा हूं, मेरे बाद कोई और गाएगा। कोई इस गली में गा रहा है, कोई उस गली में गा रहा है, कोई पल्ले मोहल्ले में गा रहा है, कोई दूसरे नगर में गा रहा है। ज्ञान सदैव रहने वाला है। उसी ज्ञान के लिए हमने आपको प्रणाम किया है। सूत जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके पूछा कि कहिए आपका प्रश्न क्या है। तो प्रश्न पूछने लगे कि कलयुग के आने पर प्रत्येक जीव आसुरी संपदाओं से दृष्ट है। प्रत्येक जीव आसुरी संपदाओं से दृष्ट है। वह भक्त भी है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। वह भक्त भी है और भगवान भी है। अब ये दो बातें आ गई, भक्त भी और भगवान भी। कहने का मतलब कि कलयुग का जो जीव होगा वो अपने आप को भक्त तो कहेगा, लेकिन अपने आप को भगवान से कम भी नहीं समझेगा। बोलो राधे राधे। तो अगर वो अपने आप को भगवान समझेगा तो वो भक्त किसका हुआ? क्योंकि भक्त तो भगवान का होता है ना। और जब वो स्वयं ही भगवान है तो वो भक्त कहां से हुआ? और अगर वो भक्त है तो वो भगवान कहां से हुआ? दोनों ही चीजें एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। एक व्यक्ति या तो भगवान ही हो सकता है या भक्त ही हो सकता है। तो कलयुग में प्रत्येक जीव अपने आप को भक्त भी कहता है और अपने आप को भगवान से कम भी नहीं समझता है। इसलिए हे गुरुदेव, उसकी बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। वह देव कार्य में भी मनोरंजन को ढूंढता है। देव कार्य में भी वह मनोरंजन को ढूंढता है। उसकी आसक्ति अपने चित्त में नहीं है, चित्त उसके बस में नहीं है। उसकी आसक्ति ईश्वर में नहीं है, उसकी आसक्ति इस संसार में ही है। इसलिए हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय है जिस उपाय के द्वारा जीव अपनी आसक्ति को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा ले? यदि ऐसा कोई उपाय है तो उपाय हमें बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि पद्मं बाहिगृत चामरा युगो वारा सविजितो ब्रह्मांडे न कृतात् पत्र रुचिरः सनानंदाभि संस्तुतः। कलयुग में श्रीमद् भागवता विद्या सुरस्तस्तारंकुरसज्जनिः स्कंदेर्द्वादशभिस्ततः प्रबिल्यस् भक्तपाल बलोदयः। मनुष्य को जो जीवन मिला है ये बड़े दुर्लभता से मिला है। ये जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर को पाने के लिए ना जाने हम कितने जन्मों में आए, कितने हमने जन्म लिए। उन जन्मों में हमने पुण्य किए, वह पुण्य इकट्ठे हुए और उन पुण्यों के इकट्ठे होने से, उन पुण्यों के उदय होने से हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है। और उस मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भगवान की सानिधि, गोविंद की सानिधि, कृष्ण के चरित्रों का रसास्वादन करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए तो समझिए कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम।
बड़े भाग्य से ये मानुष देह मिला है, इसलिए इस मनुष्य देह को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। और भगवान के चरणों में इस मनुष्य देह को अर्पित करने का जो सरल साधन है, वह साधन ही श्रीमद् भागवत है। वह साधन ही श्रीमद् भागवत है। अब ये श्रीमद् भागवत है क्या, तो ये समझिए। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, श्री का अद लक्ष्मी, मद का मतलब जो युक्त है, श्रीमद ऐसी लक्ष्मी जो युक्त है चार चीजों से। वो चार चीजें क्या है? चार अक्षर, भा, दूसरा गा, तीसरा वा और चौथा ता, भागवत। ऐसी लक्ष्मी जो युक्त है चार चीजों से। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। ऐसी लक्ष्मी जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से युक्त है। भा से भक्ति, भगवान को पाने की पहली सीढ़ी है भक्ति। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति होगी, जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति होगी, उसी को ज्ञान होगा, उसी को ज्ञान होगा। तो भा से भक्ति, भागवत का पहला अक्षर है भा, इसका मतलब है भक्ति। भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो तीसरा अक्षर वैराग्य होगा। जब ज्ञान होगा तभी आपको पता लगेगा कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मैं इस संसार में अकेले ही आया हूं और मुझे इस संसार से अकेले ही जाना है। बोलो राधे राधे, बोलो ना। मैं इस संसार में अकेला ही आया हूं और मुझे अकेले ही संसार से जाना है। लेकिन सत्संग में मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे दो और सहेलियां नहीं मिलेंगी। बोलो राधे राधे। संसार में हम अकेले आए, संसार से हमें अकेले ही जाना है, इसलिए मुक्ति के लिए सत्संग में भी अकेले ही जाना चाहिए। लेकिन यही अज्ञानता है कि सत्संग कीर्तन में भी जाने के लिए हमें साथ चाहिए। ये अज्ञान है। जिस दिन ये अज्ञान हमारे बुद्धि और मन से हट जाएगा, उस दिन हमें ज्ञान हो जाएगा कि संसार में मेरा कुछ नहीं है सिवाय गोविंद के। और जिस दिन गोविंद को ही अपना सब कुछ मान लोगे, उस दिन भागवत का चौथा अक्षर क्या है? बोलो क्या है? ता, तारण। इस संसार से तारण होने से तुम्हें कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। लेकिन तारण कब होगा? जब भक्ति होगी, जब ज्ञान होगा, जब वैराग्य होगा। भागवत भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। ये जो आपके सामने ग्रंथ है, मेरे सामने जो ग्रंथ है, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। और ये ग्रंथ कोई किताब नहीं है, ये ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है। साक्षात वर्ततो हरि, ये साक्षात भगवान हरि हैं, कृष्ण हैं। ये भगवान कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। इसके जो 12 स्कंद हैं वही भगवान के अंग हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, वैसे ही इस भागवत के जो 12 स्कंद है वो भगवान के अंग हैं। और 18,000 श्लोक भगवान की धड़कन है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत को वेदों का सार कहा गया है, इसे पंचम वेद कहा गया है।
यह रस सिंधु है, ज्ञान वैराग्य भक्ति का समुच्चय है। सभी पुराणों में ये सर्वोपरि है। मृत्यु को मंगलमय बनाने का एक साधन है। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। मृत्यु को मंगलमय बनाना, मृत्यु को मंगलमय बनाने का एक साधन है श्रीमद् भागवत पुराण। विशुद्ध प्रेम शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान के अवतारों का इतिहास है श्रीमद् भागवत महापुराण। नर को नारायण पद तक पहुंचाने का जो सरल साधन है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। महात्म्य का पहला श्लोक, भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक है, बड़े ध्यान से सुनना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 6 अध्याय हैं और उन 6 अध्यायों का ये सबसे पहला श्लोक है। इस श्लोक के अर्थ को समझिए, सद चित्त आनंद। इसमें भगवान का 3 प्रकार से नाम आया है। सच्चिदानंद रूपाया, सद सत्य रूप में, चित्त चित्त रूप में और आनंद आनंद रूप में। इस श्लोक में भगवान को 3 रूपों से प्रणाम किया गया है। पहला रूप है सत्य रूप में, मानो श्री राम को प्रणाम किया गया हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। दूसरा चित्त रूप से प्रणाम किया गया, मानो कपिल भगवान को प्रणाम किया गया हो। और तीसरे रूप से आनंद रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है, क्योंकि इस संसार में यदि कहीं आनंद है तो आनंद कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही आनंद है। इसके अलावा कहीं भी आनंद नहीं है। इस संसार में हम आनंद ढूंढते हैं, लेकिन जो हमें आनंद लगता है वही एक दिन दुख बन जाता है। इसलिए इस संसार में आनंद नहीं है। आनंद यदि कहीं है तो वो भगवान श्री हरि के नाम में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। इसलिए संसार में आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कुछ भी उल्टा नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। हर शब्द का उल्टा शब्द है। यदि हम अमीर कहेंगे तो उसका उल्टा होगा गरीब। यदि हम अंधेरा कहेंगे तो उसका उजाला होगा प्रकाश। लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कुछ भी उल्टा नहीं है। आनंद के साथ जो जुड़ेगा, आनंद कहीं नहीं जाएगा। चाहे परमानंद कहो, चाहे दिव्यानंद कहो, चाहे घनानंद कहो, चाहे सच्चिदानंद कहो, आनंद नहीं हटेगा। बोलो राधे राधे। आनंद इसलिए नहीं हटेगा कि आनंद यदि कहीं है तो वो भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में आनंद है। मधुर यही कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही मधुर है। इससे मधुर और कुछ है ही नहीं। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा
पाणिर्मधुरा पादो मधुरा, जिसके पैर मधुर है। नृत्यम मधुरम, जिसका नृत्य मधुर है। सख्यम मधुरम, जिसका सखा पन मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, इस संसार में मधुरता मिठास यदि कहीं है तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में है प्यारे। कर्णम मधुरम, जिसका नाम सुन के कान मधुर हो जाएं। तरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम चलितम मधुरम, जिसके चलने पर माँ यशोदा बार बार उस त्रिलोकी नाथ के पीछे दौड़ने का नाटक करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसका चलना मधुर है। हंसितम मधुरम, उसका हंसना मधुर है। उसकी हर लीला मधुर है। उसकी जमुना मधुर है। उसका गोकुल मधुर है। उसके बालों को सहलाने में मधुरता है। इसलिए संसार में भगवान से मधुर और भगवान से प्रिय कुछ हो ही नहीं सकता है। गुरुजी, आप सच कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जैसा मधुर कोई नहीं हो सकता। ऋषियों इसीलिए तापत्रय विनाशाय, वो उस व्यक्ति के 3 दुखों को नष्ट कर देते हैं जो उनकी शरण में आता है। वो अपने भक्त के 3 प्रकार के दोषों को नष्ट कर देते हैं। वो 3 प्रकार के दोष कौन से हैं? आदि दैविक, देवताओं के रुष्ट हो जाने से जो दोष लगा हो वो दोष भगवान के चरणों का रसपान करने से खत्म हो जाता है। आदि भौतिक, जो संसार ने आपको दुख दिया है वो संसार भी कृष्ण के चरणों को पकड़ने से चला जाता है। और आध्यात्मिक, इस शरीर में जो रोग कष्ट है उसके लिए भी यदि हम भगवान के चरणों को भज लें तो यह दुख भी चला जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्णा राधे गोविंदा। इस प्रकार का जो जीव रस पान करता है अपनी जीवा से, उसका इस संसार में आना सार्थक हो जाता है ऋषियों। उसका आना सार्थक हो जाता है। शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, कुछ ऐसा सुनाइए, कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारे कर्ण भी मधुर हो जाएं। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए क्या पूछा कि कुछ ऐसा सुनाइए जिससे मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में ऐसा रस आ जाए, ऐसा रस आ जाए कि मेरे कान भी भगवान कृष्ण का नाम सुन करके मधुर हो जाएं। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशाच वैष्णवे क्रियते कथम। कुछ ऐसा सुनाइए जिससे हमारे मन में भक्ति ज्ञान वैराग्य जाग जाए। तक कहने लगे कि ऋषियों, बात उस समय की है जिस समय इस धराधाम पर कलयुग आ गया। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही इस धराधाम पर कलयुग आ गया। भाव से कहिए राधे राधे, प्रेम से कहिए राधे राधे। और कलयुग के जाते ही, भगवान के जाते ही कलयुग ने इस पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया। आज नारद जी
भगवान की लीलाओं का स्मरण करने के लिए पृथ्वी लोक में आए। धर्म क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवादिषु तीर्थेषु ब्रह्मणा इतस्तता। नारद जी सबसे पहले कहाँ गए? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र हरिद्वार। बात कलयुग की है, इसलिए हरिद्वार गए। तो हरिद्वार में क्या देखा? नारद जी ने पाखंड ही पाखंड देखा। पाखंड मतलब पाप का एक खंड, पाप का एक हिस्सा, पाप का एक खंड, इति पाखंड। पाखंड देखा तो नारद जी का मन बहुत दुखी हो गया। उसके बाद कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र गए तो वहां भी क्या देखा कि भाई के साथ भाई ने युद्ध किया। भाई और भाई के हृदय से प्रेम समाप्त हो गया। बोलो राधे राधे। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए ये जो हमारी भूमि है, अंबाला भूमि या हरियाणा भूमि, ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। बोलो आती है कि नहीं आती? और इसी हरियाणा में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा कि भाई ही भाई का बैरी है, क्योंकि यही वो भूमि है जहां भाई ने भाई के साथ युद्ध किया। किस लिए? सिर्फ 5 गांव पाने के लिए। लड़ाई किस चीज की थी? कि 5 गांव पांडव अपनी खुशी से पांडवों को मिल जाएं, बस इस बात की लड़ाई थी। इसलिए नारद जी कुरुक्षेत्र गए तो वहां पर भी भाई और भाई में बैर देख करके हृदय द्रवित हो उठा। श्रीरंगम सेतुबंधनम, सेतुबंध रामेश्वर गए, वहां से श्रीरंगनाथ आकर के अंत में जब कहीं पर भी धर्म नहीं मिला, हर जगह पाखंड ही मिला, तो भगवान वृंदावन बिहारी लाल की या लीलाओं का स्मरण करने के लिए पतित पावन धाम वृंदावन धाम माँ भगवती यमुना के पावन तट पर आए। उसी समय क्या देखा? नारद जी के कान में एक स्त्री की आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मत चिंता मपि नाशया। भो भो, अरे अरे साधु, तुम कौन हो? तुम जो भी हो, आइए और मेरी कष्ट को दूर कीजिए, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। नारद जी ने देखा कि आवाज तो किसी देवी की है, किसी स्त्री की है, और जहां से आवाज आई वहां पर आए तो क्या देखते हैं कि एक 16 साल की कन्या नारद जी को अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? और ये जो तुम्हारी गोद में 2 वृद्ध 80-80 वर्ष के जो पुरुष हैं, जो मूर्छित हैं, जो मूर्छा अवस्था में हैं, ये कौन हैं? तो देवी बोली, नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। और जो आप 80-80 वर्ष के वृद्ध पुरुषों को मेरी गोद में लेटे देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, मेरे 2 पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी देख करके नारद जी के तो होश उड़ गए। नारद जी ने पूछा, देवी ये कैसे हो सकता है? तुम तो देखने से ही प्रतीत होती हो कि 15-16 वर्ष की तरुणी हो, जवान हो, युवा हो, और जो तुम्हारे वृद्ध पुरुष हैं ये तुम्हारे पुत्र हैं 80 वर्ष के। होना तो क्या चाहिए? माता को वृद्ध होना चाहिए और पुत्रों को युवा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पुत्र वृद्ध हैं
और माता यौवना है। तो देवी कहती है ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। ये जो मेरे पुत्र हैं ये वृद्ध ऐसे ही नहीं हुए हैं, ये कलयुग के कारण वृद्ध हुए हैं। कलयुग में क्या है? भक्ति तो है, भक्ति तो है, लेकिन न ज्ञान है और ना वैराग्य है। बोलो राधे राधे। यदि कलयुग में किसी को ज्ञान दो तो वो ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि पानी उस बाल्टी में पलटना चाहिए जिस बाल्टी में पानी को रोकने की जगह हो। यदि भरी हुई बाल्टी के अंदर आप पानी डालोगे तो बताओ क्या होगा? बताओ ना क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, छलक जाएगा। इसलिए कलयुग में हर चीज देनी चाहिए, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कलयुग में यदि किसी को ज्ञान दिया जाए तो वो उस व्यक्ति के सर के ऊपर से निकल जाता है और ज्ञान देने वाले को महामूर्ख समझा जाता है। इसलिए कलयुग में ज्ञान नहीं है और न त्याग है, वैराग्य है। उस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्र मूर्छित हैं। हे ऋषिवर, आप मेरे पुत्रों का कल्याण कीजिए। अब नारद जी ने जब कल्याण की भावना सुनी तो नारद जी ने सोचा कि गीता के पाठ से बढ़कर के क्या कल्याण हो सकता है। इसलिए अपने थैले से गीता, श्रीमद् भगवत गीता निकाली और उसका पाठ किया। लेकिन ज्ञान वैराग्य में कोई हरकत नहीं हुई। बोलो राधे राधे। वो बेहोश के बेहोश ही पड़े। तो नारद जी ने दोबारा से गीता का पाठ किया। 3 बार किया, 10 बार किया, 50 बार किया, 108 बार किया, लेकिन गीता के पाठ से उसके पुत्रों में ज्ञान और वैराग्य में कोई हलचल नहीं हुई। तब प्रभु ईश्वर का चिंतन नारद जी ने किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, सदकर्मम सूचकम नूनम, आप सदकर्म कीजिए। आकाशवाणी ने क्या कहा? आप सदकर्म कीजिए। तो नारद जी बड़े सोच में पड़ गए कि मैंने जो भगवान का नाम लिया क्या वो सदकर्म नहीं था? मैंने जो जाप किया क्या वो सदकर्म नहीं था? मैंने जो गीता का पाठ किया एक बार नहीं, मुहुर मुहुर बार बार किया, क्या वो सदकर्म नहीं था? तो नारद जी सोचने लगे कि ये सदकर्म है क्या। और नारद जी ज्ञान भक्ति वैराग्य को वहीं पर छोड़ करके महाराज सीधा गए कहाँ? बद्रीनाथ की ओर। बद्री का आश्रम। बोलिए श्री बद्री विशाल भगवान की जय। बद्रीनाथ की ओर चले। और जब बद्रीनाथ की ओर चले तो मन में बड़ी चिंता, मस्तक पर चिंता की लकीरें। और जैसे ही गए सामने से 4 ऋषि आ रहे थे। नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषि आ रहे थे। चारों ऋषियों की अवस्था मात्र 5 वर्ष। भाव से कहिए श्री राधे। नारद जी के चेहरे पर चिंता देखी तो पूछा, नारद जी उदास क्यों हो? बच्चों की फीस ड्यू है क्या? नारद जी बोले नहीं, अपने तो राम ब्रह्मचारी हैं। तो बोला पत्नी की कोई इच्छा? बोला हम तो ब्रह्मचारी हैं, पत्नी भी नहीं है। बोला बच्चों की कोई टेंशन? बोला महाराज जो ब्रह्मचारी है उसके बच्चे भी नहीं हैं, तो क्या टेंशन होगी? तो सनकादि ऋषि बोले फिर तुम जैसे संत के चेहरे पर चिंता की लकीरें शोभनीय नहीं है। चिंतित कौन होता है? चिंतित होता है गृहस्थी। तुम जैसे संत तो दूसरों की चिंताओं को दूर करते हो। तुमसे जो भी मिलता है
उसकी चिंता दूर होती है। तुम स्वयं चिंता में रहोगे तो जगत का कल्याण कैसे होगा? अपनी चिंता का कारण मुझे बताइए। तो नारद जी ने जो है ज्ञान भक्ति वैराग्य का सारा वर्णन सनत कुमारों को सुना दिया। भाव से कहिए श्री राधे। और पूछा कि आकाशवाणी ने मुझे सत्कर्म कहा, लेकिन वो सत्कर्म क्या है? मुझे नहीं पता वो सत्कर्म क्या है। हे ऋषिवर, मैं आपके पास ही आ रहा था, आप मुझे बताइए कि वो सत्कर्म है क्या? सनत कुमार बोले, देव ऋषि नारद, वो सत्कर्म कुछ और नहीं है, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवती वार्ता। श्रीमद् भगवत पर चर्चा, ठाकुर जी की लीलाओं की चर्चा की जाए। आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए। तो बोला ठीक है, हम कराते हैं। तो जब जजमान और ब्राह्मण के बीच में कथा के कराने की चर्चा होती है तो 4 चीजें निर्धारित होती हैं। भाव से कहिए जय श्री राधे। पहला कथा के लिए स्थान, कथा कहाँ होनी चाहिए। पहला क्या निर्धारित होता है? कथा के लिए स्थान, कथा कहाँ होनी चाहिए। तो कथा के लिए स्थान जो निर्धारित किया गया, वो कथा का स्थान निर्धारित किया गया हरिद्वार। कहाँ? हरिद्वार। अब देखो, एक समझने वाली बात है। नारद जी की और सनत कुमारों की चर्चा कहाँ हो रही है? बताओ कहाँ पर हो रही है? कौन से स्थान पर हो रही है? कौन बताएगा? कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? बद्रीनाथ में हो रही है। चर्चा कहाँ हो रही है? अब बोलो कहाँ हो रही है? और कथा के लिए स्थान कौन सा चुना गया? कौन सा चुना गया? तो बद्रीनाथ में कोई बुराई है? बोलो बद्रीनाथ में कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। बात उस समय की है जब बद्रीनाथ कोई 100 में से कोई एक आदमी पहुंच पाता था। इसलिए कथा के लिए ऐसा स्थान सुनिश्चित होना चाहिए जहां पर सभी लोग बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकें। इसलिए कथा को स्थान चुना गया हरिद्वार, ताकि सभी लोग वहां पर बड़ी आसानी से पहुंच सकें। अब तो बद्रीनाथ जाना बड़ा सरल है, सबकी अपनी अपनी गाड़ी है, पहुंच जाती है। लेकिन पहले जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे गांव से यदि कोई बद्रीनाथ के लिए जाता था तो पूरे गांव से 2-3 दिन मिल करके जाता था, क्योंकि वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात, बद्रीनाथ जाते ही मुक्ति और मोक्ष के लिए थे। अब तो लोग मैगी खाने के लिए जाते हैं, अब तो लोग वहां मैगी खाने के लिए जाते हैं, बड़ा सा टिक्का लगाने के लिए जाते हैं और रील बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन पहले मुक्ति धाम था, वो मुक्ति के लिए जाते थे। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे, आनंद से कहिए श्री राधे। तो स्थान चुना गया आनंद वन, जिसे आज भौमानंद घाट के नाम से जाना जाता है। आप कभी हरिद्वार जाएं तो हर की पैड़ी को क्रॉस करते हुए आपने एक बहुत बड़ी शिवजी की मूर्ति देखी होगी। उस शिवजी की मूर्ति से ऊपर जाएं तो खड़खड़ी नाम की एक जगह है जहां सर्वानंद घाट है। उस सर्वानंद घाट से जब आप ऋषिकेश की तरफ जाएं तो सज्जे हाथ की तरफ मुड़े तो वो भौमानंद घाट पर जाती है। उसी भौमानंद घाट का नाम भागवत में आनंद वन है। वहीं ये भागवत हुई थी जो आज भी है, और जहां आज भी कथाएं यूं की यूं गंगा के तट पर होती हैं।
नारद जी ने हाथ जोड़कर चारों ऋषियों को प्रणाम किया और व्यास गद्दी के लिए निमंत्रण दिया। नारद जी हरिद्वार आए। आनंद वन में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे गंगा की रेत लेकर के 4 गद्दियां बनाई। वृंदावन से ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर के हरिद्वार आए और हरिद्वार में कथा है। ऐसा जब सब लोगों को पता लगा तो देवता क्या, यक्ष क्या, गंधर्व क्या, सभी लोग कथा सुनने के लिए उस हरिद्वार की ओर जाने लगे और गाते हुए हरिद्वार जा रहे हैं। हो प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। अरे देवालय बन गया बदन, ये शरीर मंदिर बन गया। जो भी उस कथा में जाने लगा वो इस मंदिर को, इस शरीर रूपी मंदिर को लेकर के जाने लगा। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। सब गाइए, प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, हो मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, मेरा देवालय बन गया बदन। अरे मन तो मेहनत हो गया, देवालय बन गया, मन तो मेहनत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गए, सब गाइए। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। श्री राधे बड़े भाव के साथ हरि बोल। प्रेम करो घनश्याम सो, प्रेम करो घनश्याम सो, जो मन में छवि को समाए। हरि चरणन भक्ति मिले, तेरो जन्म सफल है जय। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, हो मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। हाँ लाली मेरे लाल की, जित
शरण में चली और मैं भी हो गई लाल, और मैं भी हो गई लाल।